पर कब्जे की आखिरी लड़ाई जारी है और आपको युद्ध क्षेत्र के सबसे बड़े गन फाइट पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध हर बीतते दिन के साथ दहशत की नई कहानी लिख रहा है। कीव के बाद रूसी सेना खार्किव में भी तबाही मचा रही है। रूसी सेना सब तबाह करने पर आमादा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना के सामने सीना ताने मुकाबला कर रही है। गोलियों की ये तड़तड़ाहट रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर है। खार्किव की सड़कें जंग का मैदान बन गई हैं। सड़क पर रूस और यूक्रेन की सेना गोलियों से एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। रूसी सेना को लगा होगा कि आसानी से हथियारों के बल पर यूक्रेन को झुका देगी, लेकिन रूसी सेना को नहीं पता था कि मुकाबला सिर्फ यूक्रेन की सेना से ही नहीं, यूक्रेन की जनता से भी होगा। ये खार्किव की ही दूसरी तस्वीर है। आग में धू कर जलती ये बख्तरबंद गाड़ी रूसी सेना की है। इस गाड़ी को खार्किव के लोगों ने ही आग के हवाले कर दिया। अब चेर्नोहिव की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर भी रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की जनता के गुस्से और निडरता की झांकी है। चेर्नोहिव में आम लोगों और पुलिस ने मिलकर रूसी टैंक पर कब्जा कर लिया। लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं। बूचा शहर में भी रूसी सेना घुस चुकी है। यहाँ भी सड़कों पर रूस के टैंक गरजते नजर आए। बातचीत के टेबल तलक बात पहुंची भी, लेकिन यूक्रेन ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रूस ने बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यूक्रेन को ये मंजूर नहीं था। Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровска, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик. За прошедшие сутки вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка. कुल मिलाकर रूस किसी भी तरह यूक्रेन को अपने कदमों पर गिराना चाहता है, मगर अब तक यूक्रेन मजबूती से युद्ध के मैदान में टिका हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।